Jai Shri Krishna, all of you. This is Mohan sir. I will teach you commerce subject. So, students, have you decided your stream? If you not decided, if you have any doubt, you can call me anytime and ask about. You can ask about commerce and your doubts. Then I will teach you. Today I will teach you economic subject. Here this chapter name is measure of central tendency. Measure of central tendency. Chapter name measure of central tendency. So in this chapter we will learn about three most average: arithmetic mean, median, mode. In this chapter I will teach you arithmetic mean, median, mode. It is a chapter of, in this chapter, first of all, arithmetic mean. We will learn arithmetic mean. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अभी 10th पास की है, तो आप बताते रहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी आपको और इंटरेस्ट के साथ बताया जाएगा। अभी तक किसी ने भी, एक ही स्टूडेंट्स ने भी डिसाइड नहीं किया कि वो साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, जिससे प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट आपके अलग अलग ग्रुप क्रिएट करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने जो गार्जियन हैं, बड़े हैं, उनसे राय लीजिए, सजेशन लीजिए कि मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, मैं क्या लूँ, या मैं साइंस लेना चाहता हूँ, मैं क्या लूँ। कॉमर्स में ये सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में इसके द्वारा ये बनाया जाता है। मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी जिसमें कॉमर्स के कैरियर के बारे में बताया गया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लिंक मुझसे मांग सकते हैं, मैं उन्हें लिंक सेंड कर दूंगा उनके नंबर पे। आप अपने डाउट्स हटाइए और स्ट्रीम्स का सिलेक्शन कीजिए बहुत जल्द। ऐसे घर पे खाली ना बैठिए, जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रीम को चुनिए जिससे कि आप उसकी आगे कार्यवाही कर सकें। आपको सिलेबस भी खरीदना होगा। इमीडिएटली आप जब स्कूल में आते हैं तो 1 वीक आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, क्या लें, उससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं। तो ये काम अभी आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से पूछिए या अपने गार्जियन से पूछिए या टीचर से पूछिए, या इंटरनेट के द्वारा भी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि हमें कॉमर्स में कैरियर बनाना है या साइंस में कैरियर बनाना है। कैरियर के बारे में मैं वीडियो आपको भेज चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। और दोबारा अगर किसी को जानना है तो वो मुझसे लिंक ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ 6 फैमिलीज गिवन एज। 6 फैमिलियों की मंथली इनकम दी गई है। ठीक है, एक की मंथली इनकम है 1600, 1500, 1400,
1525, 1625, 1630, यहाँ 6 फैमिलियों की मंथली इनकम दी गई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन फैमिली इनकम का हमें इनको ऐड करना है और डिवाइड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली से। तो इससे आपका क्या निकल के आएगा, इससे आपका निकल के आएगा एवरेज। क्या निकल के आएगा, एवरेज, जिसे हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या एवरेज फैमिली अर्न, कि एवरेज फैमिली अर्न कितना कर रही है। तो यहाँ हमने देखा कि हमने 6 की 6 इनकम को क्या करा, ऐड कर दिया। 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630, इन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसे 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड करने के बाद आंसर इज हेयर 5047। 5047 इट इम्प्लाइज का मतलब होता है, जिसका अर्थ है, मीनिंग है, दैट्स ऑन एवरेज फैमिली अर्न 1547, यानी यहाँ पे ये 1547 अर्न कर रहे हैं एवरेज के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके उसकी जो पिक है वो ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, अगर आप भेजेंगे फिर मैं आपको और क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक भी करूँगा। और आपको कोई डाउट है तो पूछिए। साइंस कॉमर्स के लिए अलग अलग ग्रुप आप डिसाइड कीजिए, फिर उसके ग्रुप बनाए जाएंगे प्रिंसिपल सर के द्वारा। और इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई में, घर पे ऐसे समय वेस्ट ना कीजिए अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समय आपका बहुत ही प्राइसलेस है। ठीक है, तो इससे वेस्ट ना होने दें बिल्कुल भी, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट। Here is question. The following table gives the daily income of 10 worker in a factory. Find the arithmetic mean. यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है। इनकी डेली इनकम दे रखी है 120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370, 260। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और जितने इसमें वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, 1 2 3 4 5, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के, इन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे आपको करना है, और करने के बाद आप पिक सेंड करेंगे। उसके बाद मैं चेक करूँगा, देखूँगा कि किस किस स्टूडेंट ने अच्छा किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।